भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में निधन हो चुका है। एक अर्थशास्त्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होकर उन्होंने देश की सेवा की थी। रिजर्व बैंक के गवर्नर जैसे पद पर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक संकट से जूझते देश को नई आर्थिक नीति का उपहार दिया था और प्रधानमंत्री के पद पर भी रहते हुए उदारवादी आर्थिक नीति को बढ़ावा दिया और वही देश की अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान दे दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह साल 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। वे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी के बाद चौथे सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। वो जवाहरलाल नेहरू के बाद पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से चुने जाने वाले पहले पीएम बने थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जन्म की बात कर ली जाए तो उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को कहा पंजाब में हुआ था, जो ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। और उस वक्त सिख परिवार में गुरमुख सिंह और अमृत कौर के घर ये बेटा जन्मा था। जब वे बहुत छोटे थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। उनकी नानी ने उनका पालन पोषण किया और वह उनसे बहुत करीब थी। साल 1947 में विभाजन के समय उनका परिवार भारत आ गया। भारत के विभाजन के बाद उनका परिवार हल्द्वानी भारत में चला गया था। 1938 में वे अमृतसर चले गए थे, जहां उन्होंने हिंदू कॉलेज अमृतसर में अध्ययन किया। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय, फिर होशियारपुर में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। 1952 और 1954 में क्रमशः स्नातक और मास्टर डिग्री भी प्राप्त की थी। उन्होंने 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपना अर्थशास्त्र ट्रिपोस पूरा किया। वे सेंट जॉन्स कॉलेज के सदस्य थे। आपको बता दें कि अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद और डी.फिल की डिग्री पूरे करने के बाद सिंह भारत लौट आए थे। 1957 से 1939 तक पंजाब विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के वरिष्ठ व्याख्यात रहे थे। वे 1967 से 1969 तक व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए काम करने चले गए। बाद में अर्थशास्त्री के रूप में सिंह की प्रतिभा को मान्यता देते हुए ललित नारायण मिश्रा ने उन्हें विदेशी व्यापार में मंत्रालय का सलाहकार नियुक्त कर दिया। ऑक्सफोर्ड से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1967 से 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र के लिए काम किया था और इसके बाद उन्होंने अपना नौकरशाही करियर तब शुरू किया जब ललित नारायण मिश्रा ने उन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया। 1970 और 1980 के दशक के दौरान मनमोहन सिंह ने भारत सरकार में कई प्रमुख पदों पर कार्य किया, जैसे कि मुख्य आर्थिक सलाहकार, रिजर्व बैंक और योजना आयोग के प्रमुख बने रहे। 1972 में सिंह वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बने और 1976 में वे वित्त मंत्रालय में सचिव बने। 1980-1982 में वे योजना आयोग में थे और 1982 में उन्हें तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर घोषित कर दिया गया। आपको बता दें, लगातार उनके सियासी सफर में कई उतार चढ़ाव भी आए। साल 2004 में वो देश के प्रधानमंत्री बने। जी हाँ, आपको बता दें कि इसके बाद 1958-2004 की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान सिंह राज्यसभा में विपक्ष के नेता तो थे, लेकिन 2004 में जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सत्ता में आई तो इसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अप्रत्याशित रूप से प्रधानमंत्री पद मनमोहन सिंह को सौंप दिया। 2008 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक सैन्य परमाणु समझौते के विरोध के कारण वो चर्चा में बने रहे और उसके बाद धीरे धीरे करके उनका कार्यकाल बढ़ता गया और देश की अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था भी उसी दौरान बढ़ती नजर आई थी। लेकिन मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जिस तरह से उन्होंने वित्त मंत्री के पद पर रहकर भी एक पूर्ण बजट जो कहीं ना कहीं पेश किया था, उस बजट के तहत ही भारत ने वापस से अपने विकास के क्षेत्र में प्रगति पाने की सफलता और प्रगति पाने की जो ऊंचाइयां हैं वो वापस से पानी शुरू कर दी थी।